अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो ये टॉपिक है हमारा नॉन कैटेकोलामीन और इनडायरेक्ट एनर्जिक ड्रग्स एगोनिस्ट। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसका जो फर्स्ट पार्ट है इससे ये रिलेटेड है। तो नॉन कैटेकोलामीन से पहले हम थोड़ा उस फर्स्ट पार्ट को डिस्कशन करेंगे कि उसमें हमने लास्ट में हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, वो थे कैटेकोलामीन ड्रग्स लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, आइसोपेरेंटाल, अल्बिट्रोल वगैरह वगैरह। तो उनमें हमने कहा कि एक तो है कैटेकोल रिंग, बेंजीन के साथ 2 H लगे हुए हैं उन ड्रग्स में, और अमीन ग्रुप। और हमने उसमें कहा था कि जैसे ही अमीन ग्रुप के साथ हम मिथाइल ग्रुप अटैच करते जाएंगे ब्रांचिंग, तो उसमें क्या होता जाएगा, बीटा एक्टिविटी, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे ड्रग ज़्यादा बाइंड होती जाएंगी। मीन्स बीटा एक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये थे हमारे कौन से कैटेकोल अमीन ड्रग्स, उनमें ये था। तो अब जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हैं नॉन कैटेकोल अमीन। तो नॉन कैटेकोल अमीन ये कौन सी ड्रग हैं, ये वो ड्रग हैं जिनके स्ट्रक्चर में ये रिंग, बेंजीन की रिंग तो है लेकिन उसमें OH नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल, और हमारे पास क्या है, अमीन ग्रुप। तो फिनाइल अमीन रिंग, तो सिंपली हम इसको कहेंगे नॉन कैटेकोल अमीन। और जो भी ड्रग्स इसी कैटेगरी में आएंगे उनको हम कहेंगे नॉन कैटेकोल अमीन्स ड्रग। तो इसमें हमारे पास कौन से ड्रग आते हैं, जैसे एफिड्रीन आ गया, एम्फेटामीन आ गया, और सीडोएफिड्रीन आ गया, सीडोएफिड्रीन। और तीसरे नंबर पे हमारे पास एम्फेटामीन ड्रग है। तो ये ड्रग 3 ड्रग हैं, और भी हैं नॉन कैटेकोल कैटेगरी में। तो ये भी बाइंड करते हैं अल्फ़ा के साथ और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ, जैसे वो ड्रग करते थे। अब हम कहेंगे कि इनका काम क्या होता है, इनका ये काम होता है कि ये अगर एम्फेटामीन है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है, ये ड्रग अल्फ़ा और बीटा के साथ। तो ये क्या है, CNS स्टिमुलेंट वगैरह है। और एफिड्रीन जो हमारे पास है, ये अगर हमारे पास अल्फ़ा या बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगी और नेज़ल डीकंजेस्टेंट वगैरह वगैरह। तो अब हम कहेंगे नॉन कैटेकोल अमीन और कैटेकोल अमीन ड्रग्स, इनमें डिफरेंस क्या है। हम इनको नॉन कैटेकोल अमीन कहते हैं और इनको हम कहते हैं कैटेकोल अमीन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ये हम आज डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको। तो नॉन कैटेकोल अमीन और कैटेकोल अमीन, कैटेकोल अमीन ड्रग हमने जो पढ़े थे, एपिनेफ्रिन था, नॉरएपिनेफ्रिन था, डोपामाइन वगैरह था। तो वो पहले ही जैसे ही आगे रिसेप्टर पे बाइंड होते थे तो वो अपना एक्शन शो करते थे डायरेक्टली। जैसे ही आगे रिसेप्टर पे बाइंड होते थे तो वो क्या करते थे, अपना एक्शन शो करते थे। कौन से वाले ड्रग, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और डोपामाइन, जो पहले पढ़ के आए थे। तो जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होते थे वो एक्शन प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जो नॉन कैटेकोल अमीन ड्रग्स हैं, ये थी कैटेकोल अमीन, और ये कौन सी ड्रग है, नॉन कैटेकोल अमीन हमारे पास। तो इसमें कौन से आ गए हमारे, एफिड्रीन जो अभी हमने पढ़े थे, और एम्फेटामीन वगैरह वगैरह। तो ये जैसे ही ड्रग आएंगे यहाँ पर बाइंड होंगे रिसेप्टर पे, तो एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये फर्स्टली कन्वर्ट होंगे नॉरएपिनेफ्रिन में। पहले ये क्या, किस में कन्वर्ट होंगे, नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होंगे, फिर जाके अपना एक्शन शो करेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो भी ड्रग्स कैटेकोल अमीन डायरेक्टली बाइंड होते थे तो इनको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। क्यों, डायरेक्टली वो एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो ड्रग्स नॉन कैटेकोल अमीन हैं वो फर्स्ट कन्वर्ट होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन में, तो इनको हम कहेंगे इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक ड्रग्स। जैसे हमने ऊपर लिखा है, नॉन कैटेकोल अमीन आर इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक ड्रग एगोनिस्ट। इजी। तो इससे आगे चलेंगे हम, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट,
कौन से वाला? कैटेकोलामीन्स आर डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन डायरेक्ट एक्टिंग, और नॉन कैटेकोलामीन जो ड्रग्स हैं वो हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, और हमने इसको समझा कि इसको हम डायरेक्ट क्यों कहते हैं और इसको हम इनडायरेक्ट एक्टिंग क्यों कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे डिफरेंस पे, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ड्रग हैं कैटेकोलामीन फर्स्ट कैटेगरी वाले, एपिनेफ्रिन हो गया हमारे पास, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ये हैं पोलर ड्रग्स। क्यों पोलर हैं? क्योंकि इसमें यहाँ पर भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, और हमें पता है कि जहाँ भी OH लगा होता है तो वो हाईली पोलर होते हैं। तो ये ड्रग्स जो है हमारे पास पोलर हैं, और यहाँ पर OH भी नहीं है, यहाँ पर, तो ये लेस पोलर हैं, मतलब एफिड्रिन हो गया, एम्फेटामिन वगैरह, सीडोएफिड्रिन। तो ये क्या है हमारे पास पोलर हैं कैटेकोलामीन, और नॉन कैटेकोलामीन हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग थे वो हैं नॉन पोलर। तो हम क्या सीखेंगे यहाँ से कि जो भी ड्रग्स पोलर होंगे वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ये CNS में नहीं जाएंगे। और जो भी ड्रग नॉन पोलर हैं, नॉन कैटेकोलामीन, ये क्या करेंगे? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और CNS में एंटर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा पॉइंट। चौथे नंबर पे जो बात है हमारे पास, वो भी हमने कहेंगे, वो भी इसी पॉइंट पे है कि पोलर्स जो ड्रग होंगे वो हम ओरली नहीं देंगे, ओरली उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो ये ड्रग्स जो हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो कैटेकोलामीन के कैटेगरी में आते हैं, वो हम देंगे IV, और जो नॉन कैटेकोलामीन ड्रग हैं एम्फेटामिन, एफिड्रिन, वो हम क्या देंगे? ओरली देंगे। और ये हो गया। और पाँचवें नंबर पे जो हमारे पॉइंट है वो ये है कि जो कैटेकोलामीन्स ड्रग हैं ये एक एंजाइम है, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्ट, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, वो यहाँ आके मिथाइलेशन कराता है। तो ये इंटरेक्ट करते हैं, कौन से? कैटेकोलामीन ड्रग्स होती हैं ये इंटरेक्ट करती हैं कॉम्ट एंजाइम से, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफर से, और ये नहीं करते। क्यों ये नहीं करते? क्योंकि इनमें OH ग्रुप है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा पाँचवें नंबर पर पॉइंट। और भी एक पॉइंट है हमारे पास, वो कौन सा? क्योंकि वो ये है कि जो एक्शन होता है कैटेकोलामीन ड्रग्स का, कैटेकोलामीन्स, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, वो कम होता है, मींस शॉर्ट टाइम में उनका एक्शन हो जाता है। कैटेकोलामीन्स ड्रग्स का एक्शन जो होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है, वो डायरेक्टली आके रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे और एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और जो नॉन कैटेकोलामीन्स होंगे उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा? लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्यों भाई लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा? क्योंकि वो ड्रग्स जो हैं पहले आके कन्वर्ट होंगे नॉरएपिनेफ्रिन में, फिर जाके अपना एक्शन शो करेंगे। हम क्या कहेंगे इनको? लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये है हमारे आज का जो हमने पढ़ा वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो थैंक यू फॉर ऑल।